हम लोग रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे हैं और रेशियो एनालिसिस में मैंने चारों तरह के आपको रेशियोज बता दिए हैं और उसमें आप लोगों देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और लिवरेज रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, चारों के बारे में हम थ्योरेटिकली पढ़ सकते हैं और थोड़ा मैंने लिक्विडिटी रेशियो एंड लिवरेज रेशियो का प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन करवाए हैं। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ कि हमारे पास कभी कभी रेशियो के आंसर दिए हुए होते हैं। माना कहने का मतलब है कि कुछ मिसिंग डाटा होते हैं और उसके आधार पे हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी पड़ती है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अब मिसिंग डाटा किस प्रकार से, जैसे हमें करंट रेशियो निकालना है तो करंट रेशियो के लिए हमें ज़रूरी है कि करंट एसेट्स हो और करंट लायबिलिटी हो, लेकिन हमें करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी में से कोई चीज़ एक नहीं दी हुई हो तो हम किस प्रकार से वो चीज़ फाइंड आउट करें। अर्थात अगर करंट लायबिलिटी नहीं दी हुई है तो करंट एसेट्स के आधार पर ही हम किस प्रकार से करंट लायबिलिटी निकाल पाते हैं। या फिर हमें वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है और करंट रेशियो दिया हुआ है तो करंट रेशियो के आधार पर केवल वर्किंग कैपिटल दी है तो हमें करंट एसेट्स भी निकालनी पड़ेगी और करंट लायबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी। इसी प्रकार से यदि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है या ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, उसके आधार पर दोनों स्टॉक न देकर केवल एक ही स्टॉक दिया जाए तो उसके आधार पर हमें एवरेज स्टॉक किस प्रकार से निकाल जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कुछ डाटा अवेलेबल है और कुछ डाटा अवेलेबल नहीं है। तो जो मिसिंग डाटा होते हैं उन्हें हमें कैलकुलेट करना होता है और उस कैलकुलेशन के लिए हमें ज़रूरी है कि सारे फार्मूलों की नॉलेज होनी चाहिए। और जब हमारे पास फार्मूले ध्यान में होगा तो जो वैल्यू हमको दी हुई है क्वेश्चन के अंतर्गत, कुछ तो मिसिंग है ही है, लेकिन जो वैल्यू दी हुई है वह पुट कर देंगे उस फार्मूले में और बाकी हम फाइंड आउट करेंगे। और फाइंड आउट करने के बाद में हम उसके संबंध में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी पूछा जा सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी पूछा जा सकता है या P&L भी पूछा जा सकता है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें वो सारी की सारी मिसिंग फाइंडिंग्स फाइंड आउट करनी है और उसके बाद में हमें स्टेटमेंट बनाना है। तो स्टेटमेंट बनाने से पहले इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें मैक्सिमम वर्किंग नोट बनाने होंगे और वर्किंग नोट बना करके वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है जो मिसिंग है और उसके बाद में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, वह चाहे बैलेंस शीट हो, चाहे P&L अकाउंट हो, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने जो आपके सामने क्वेश्चन रखा है, आपको ये कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ कल्पना लिमिटेड। कल्पना लिमिटेड की फाइनेंशियल कल्पना लिमिटेड की आपको बैलेंस शीट बनानी है और आपको ये दे रहा है करंट रेशियो 2.5, लिक्विड रेशियो 1.5, प्रोप्राइटर रेशियो 0.75, वर्किंग कैपिटल 60,000, रिजर्व सरप्लस 40,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं तो इसमें करंट रेशियो कह रहा है 2.5, माना 2.5:1 जिसको अपन कहते हैं। तो इसका अर्थ 2.5 आपकी करंट एसेट्स है और इक्वल टू एक्स कर लीजिए या जिसको हम करंट लायबिलिटी मान लेके क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसी तरह से जैसे प्रोप्राइटर रेशियो का भी आपको रेशियो दिया हुआ है 0.75 और उसके संबंध में रिजर्व एंड सरप्लस 40,000 जरूर दिए हैं, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से लिक्विड रेशियो दे रहा है 1.5, तो लिक्विड रेशियो में हमको करंट एसेट्स में से क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक घटाना होता है और उसके बाद में हम ये लिक्विड रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पहले से ही ध्यान रखिएगा कि जो हमें आंसर देने हैं उस आंसर के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपको मैं सेकंड पेज पे ले चल रही हूँ। सेकंड पेज में आपको सबसे पहले वर्किंग नोट में बता रही हूँ कि जैसे करंट लायबिलिटी हमें पता नहीं है, हालांकि करंट एसेट्स भी पता नहीं है, लेकिन करंट एसेट 2.5 है तो हमारा जो करंट लायबिलिटी मान लेंगे, सपोज करते हैं x, और इसके आधार पर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपके करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का आंसर दे रहा है क्वेश्चन में 60,000 और करंट एसेट्स के जो आंसर दिए है 2.5, तो 2.5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 60,000 और x की वैल्यू निकल जाएगी 40,000।
ये एक्स की जो वैल्यू निकली है यही वास्तव में आपकी करंट लायबिलिटी है। अब आपको अगर करंट लायबिलिटी टोटल आ गई है और हमें बैलेंस शीट में दिखाना है, क्योंकि बैलेंस शीट में हम करंट लायबिलिटी 40,000 ही दिखाएंगे, लेकिन इस करंट लायबिलिटी का अगर कोई आइटम दिया हुआ है तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, तो करंट लायबिलिटी क्योंकि बैलेंस शीट में हमको बैंक ओवरड्राफ्ट अलग दिखाना पड़ेगा और करंट लायबिलिटी अलग दिखानी पड़ेगी। तो 40,000 में से 10,000 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो अदर करंट लायबिलिटी हो जाएगी हमारी 30,000। इसी प्रकार से सेकंड जो दे रहा है आपकी करंट एसेट्स क्या हुई। करंट एसेट्स का मीनिंग होता है वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, है ना। या फिर हमें ये कहूँ कि इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि करंट एक्स के आधार पर 40,000 करंट लायबिलिटी बनी है, तो इसका 2.5 टाइम कितना हो जाएगा, 2.5 टाइम इसको करेंगे तो 40,000 इंटू 2.5 गुणा करोगी तो 1,00,000 रुपये बनते हैं। तो ये आपकी जो करंट एसेट्स हो जाएगी वह आपकी हो जाएगी 1,00,000 रुपये। अब इस 1,00,000 रुपये में आपको क्योंकि इसमें लिक्विड रेशियो भी निकालने का दिया हुआ है 1.5, तो अब आपको लिक्विड रेशियो निकालना पड़ेगा। करंट एसेट्स आपको समझ में आ गई, 1,00,000 रुपये आपको, हालांकि क्वेश्चन में अलग तरीके से बताई है, करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। ये एक ही तरह से इक्वेशन भी है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के 60,000 आंसर दिए हुए थे, 40,000 करंट लायबिलिटी हो गई, और अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वह आपका आंसर बन जाता है 1,00,000 रुपये। और लिक्विड रेशो के लिए आपको लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी चाहिए। तो लिक्विड रेशो कितना है, लिक्विड एसेट्स कितनी है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम अगर लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे 60,000, 40,000 इंटू 1.5, तो लिक्विड एसेट्स आ जाएगी आपकी 60,000। अब आप ये देखो कि हम इसमें से स्टॉक निकाल सकते हैं, क्योंकि करेंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स होती है। तो 1,00,000 रुपये में से 60,000 घटा दीजिए तो आपकी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो आपको आंसर में भी दे रहा है इन्वेंट्री 40,000। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपको पेज पर दे रहा है कैलकुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का भी रेशियो आपको दे रहा है 0.75, और प्रोप्राइटर रेशियो का मीनिंग ही, प्रोप्राइटर फंड का मीनिंग क्या होता है कि फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। और या फिर दूसरा जो मैंने आपको नोट्स में जब बताए हैं, तो प्रोप्राइटर फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ये बताया था। लेकिन अगर वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो हम ये अल्टरनेटिव फार्मूला लगा सकते हैं, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो आपके पास वर्किंग कैपिटल दी हुई है, फिक्स एसेट्स की आपको आंसर में दे रहा है ये प्रोप्राइटर रेशियो में 0.75, और इस चीज़ को हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपके शेयर कैपिटल आ जाती है 2,40,000। अब शेयर कैपिटल में हमारे पास इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में मिले हैं 40,000 रिजर्व के, तो वह घटा दीजिए तो आपकी शेयर कैपिटल हो जाएगी 2,00,000 रुपये। तो प्रोप्राइटर फंड 2,40,000 निकले थे, उसमें से रिजर्व एंड सरप्लस निकाल दिया 40,000, तो आपकी शेयर कैपिटल 2,00,000 रुपये हो गई। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं फिक्स एसेट्स हमारे पास कितनी हैं। तो फिक्स एसेट्स का रेशियो दे रहा है 0.75 इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई कर दिया तो आंसर आ रहा है 1,80,000। अब इसी के आधार पर जो इतने भी हमने वर्किंग नोट बनाए हैं, वापस मैं आपको ये सेकंड पेज पे ले जा रही हूँ और उसमें बैलेंस शीट हमने तैयार की है। आपको कह रहा है शेयर कैपिटल 2,00,000 रुपये, रिजर्व 40,000, जो 2,00,000 हमने आंसर वर्किंग नोट में निकाला है, रिजर्व एंड सरप्लस 40,000, और शॉर्ट टर्म बोरिंग आपकी 10,000 आ जाएगी, और अदर लाइबिलिटी 30,000, जो हम ये दोनों चीज़ें हमने वर्किंग नोट में निकाली है। आपको फिक्स एसेट्स लास्ट वाला आपकी वर्किंग
वर्किंग नोट में निकाले 1,80,000 और करेंट एसेट्स में आपके 40,000 इन्वेंट्री हो जाएगी और करेंट एसेट्स सारे। इस प्रकार से हमारी बैलेंस शीट तैयार हो गई। थैंक यू। इसी प्रकार से मैंने एक क्वेश्चन और डाला है, बड़ा अच्छा है, वह देखिए आप लोग। आपको इस क्वेश्चन में आपको दे रहा है यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ शिवांगी ट्रेडर प्रिपेयर, और आपको ये दे रहा है कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। ट्रेडिंग अकाउंट करना है, P&L अकाउंट करना है और बैलेंस शीट करनी है। और आपको दी हुई क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और कुछ बहुत मिसिंग है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, ग्रॉस प्रॉफिट किस पे निकलता है हमारा, सेल्स पे निकलेगा। फिर नेट प्रॉफिट रेशियो 20%। फिर आपको कह रहा है सेल्स और इन्वेंट्री का जो रेशियो है वह 8:1 है। फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स का जो रेशियो है 3:4 है। सॉल्वेंसी रेशियो 5:7 है। फिर आपको कह रहा है फिक्स एसेट्स 15 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक आपके 2 लाख है। ठीक है, अब आप लोग ये देखिए कि इसमें आपको ये कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए। ठीक है, और इसमें आप लोग अगले पेज पर चलेंगी, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको सबसे पहले आपको क्या बनाने पड़ेंगे। इसमें क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट बनाइए, लेकिन सबसे पहले आपको वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। तो हम इन्वेंट्री रेशियो को लेते हैं। इन्वेंट्री रेशियो के आधार पे हमारा क्या निकलेगा, सेल्स निकलेगा। इन्वेंट्री रेशियो आपको दे रहा है 8:1 और इन्वेंट्री आपको दे रहा है 2 लाख। तो अगर 2 लाख आपका इन्वेंट्री है तो इसका 8 टाइम हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। 8 टाइम सेल्स को 2 लाख इंटू 8 करेंगे तो 16 लाख रुपए। तो 16 लाख रुपए आपकी सेल्स हो गई। अगर सेल्स आपकी 16 लाख हो गई तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है 25%। तो 4 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों आ गए। और क्लोजिंग स्टॉक है तो हम परचेज निकाल सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में वापस चलें तो आपको पहले पेज पे दे रहा है सेल्स हमने 16 लाख निकाल दी, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख निकाल दिया, ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख निकाल दिया, तो परचेज अपनी आ गई 14 लाख। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट तैयार हो गया। इसी प्रकार से अगला आपको वर्किंग नोट अगर देखती हो तो आपको कह रहा है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 20%। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या कर देंगे, खर्चे निकालेंगे। और खर्चे कितने निकालेंगे ये हम निकाल सकते हैं। वैसे तो आपको ये देखिए कि ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया हुआ है वह 20% सेल्स का है। तो 16 लाख इंटू 20 अर्थात 3,20,000 रुपये नेट प्रॉफिट हो गया। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट था 4 लाख, नेट प्रॉफिट हो गया 3,20,000। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे 80,000 रुपये। ये आपको सेकंड पेज पर सॉल्यूशन दिया रहा है P&L का। तो ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख है, नेट प्रॉफिट 3,20,000, तो अदर एक्सपेंसेज हो गए 80,000 या टोटल एक्सपेंसेज हो गए 80,000। अब हम आते हैं फिक्स एसेट। आपका अगला जो रेशियो दिया, जैसे आप लोग ये देखो, पहला पॉइंट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात खत्म हो गई, नेट प्रॉफिट की बात खत्म हो गई, सेल्स और इन्वेंट्री रेशियो खत्म हो गई। अब आप आ जाइए फिक्स एसेट्स एंड टोटल करेंट एसेट्स रेशियो 3:4। तो फिक्स एसेट्स और टोटल करेंट एसेट्स का जो रेशियो बनता है, तो आपके पास ये फिक्स एसेट्स जो दी हुई है 15 लाख। 15 लाख अगर फिक्स एसेट्स आपको 3:1 पे दी हुई है तो 4 के आधार पे हो जाएगी 20 लाख। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20 लाख हो जाएंगे। तो आप लोग देखो करेंट एसेट्स 20 लाख हो गई, उसमें से आप इन्वेंट्री घटा दो तो अदर करेंट हो जाएगी 18 लाख। ये आपको बैलेंस शीट में काम आएगी करेंट एसेट्स दिखाने में। तो करेंट एसेट्स में 2 लाख इन्वेंट्री दिखा दीजिए, अदर दिखा दीजिए 18 लाख। फिक्स एसेट्स हमारे पास 15 लाख आ ही गए थे आंसर में, और नेट प्रॉफिट आपके 3,20,000 है। और बाकी एक लास्ट और बचा है आपके पास सॉल्वेंसी रेशियो, टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटी अपॉन टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स हमारे पास 15 लाख प्लस 20,000, करेंट प्लस फिक्स 35 लाख हो गई। और इसका रेशियो दे रहा है 5/7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 लाख। 25 लाख क्या हो जाएंगे, टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो ये बैलेंस शीट के डेबिट में आ जाएगा। तो आप 25 लाख ये कर दीजिए, तो और 3,20,000 रुपये आपके ये थे ही, बाकी बैलेंसिंग फिगर आपका कैपिटल आ जाएगा 6,80,000। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब
थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। इस प्रकार से आपको रेशियो में मिसिंग नंबर्स या मिसिंग वैल्यूज़ को निकालते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप करने की कोशिश कीजिएगा। मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाऊँगी और हम नेक्स्ट टाइम अगला चैप्टर लेंगे। थैंक यू।